नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की पाठशाला में। आइए आज हम बात करेंगे कार्यपालिका प्रश्नोत्तरी भाग 2 के बारे में। पहला प्रश्न आपका है, इनमें से किसे किसान नेता कहा जाता है? मोरारजी देसाई को, चौधरी चरण सिंह को, इंदिरा गांधी जी को, गुलजारी लाल नंदा को। इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के। चौधरी चरण सिंह जी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी जी भारत की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा जी को 2 बार भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 1971 भारत पाक युद्ध किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? पहला ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की केंद्र में सरकार थी और ये भारत की प्रधानमंत्री थी और 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, इस प्रधानमंत्री की हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। जी हाँ, 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी बतौर प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया? पहला ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। दोस्तों, इसका सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जी हाँ, सन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने ही भारत में आपातकाल लगाया था। उसके बाद इनकी पार्टी को बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था और पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था किसी चुनाव में। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन बतौर राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004-2009 में, एच.डी. देवगौड़ा वर्ष 1996 में, इंदिरा गांधी 1966 में या सभी। इसका सही जवाब होगा सभी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004-2009 में प्रधानमंत्री रहे। तो वह किसी क्षेत्र से चुनाव लड़के नहीं आए थे, वह राज्यसभा सदस्य थे और बतौर राज्यसभा सदस्य उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह एच.डी. देवगौड़ा 1996 में जब प्रधानमंत्री बने तो वह भी राज्यसभा सदस्य थे और श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी तब भी वह राज्यसभा सदस्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे बतौर प्रधानमंत्री बहुमत सिद्ध करने को कहा गया? चौधरी चरण सिंह वर्ष 1979 में, पी.वी. नरसिम्हा 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में या सभी। इसका सही जवाब होगा सभी। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सभी लोगों को
बहुमत सिद्ध करना पड़ा था बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए? चौधरी चरण सिंह जी ने 1979 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, व अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में बतौर प्रधानमंत्री अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध कर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रहे? मोरारजी देसाई बम्बई प्रदेश, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक, या सभी? इसका सही जवाब है आपका सभी। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई बम्बई प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इसके बाद बम्बई प्रदेश का विभाजन हो गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित हो गया था बम्बई प्रदेश। और मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, और वह बम्बई प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी तरह एचडी देवगौड़ा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, वह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के वर्तमान वर्ष 2022 में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनमोहन सिंह, या सभी? मेरे ख्याल से इसका जवाब सभी लोग जानते होंगे। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्ष 2014 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और 4 बार इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, और वर्तमान में ये भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्ष 2014 से लगातार, और बतौर प्रधानमंत्री इनका दूसरा कार्यकाल है। अगला प्रश्न है आपका, उप प्रधानमंत्री पद है संवैधानिक, वैधानिक, संविधानेतर, या निकाय? इसका सही जवाब होगा संविधानेतर। जी हाँ दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। यह संविधान से इतर एक पद बनाया गया है जो चिरस्थायी सरकारें चलाने के लिए जिसके पद का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, लेकिन इसे प्रधानमंत्री के बाद वह कैबिनेट मंत्री से वरिष्ठ पद माना जाता है। तो उप प्रधानमंत्री एक संविधानेतर पद है। इसका मतलब यही है कि संविधान से इतर, संविधान से हट के एक पद अपनी सुविधा के लिए सरकारों ने बनाया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, संविधानेतर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352। जी हाँ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन करके 352 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया, और कैबिनेट शब्द को इसलिए जोड़ा गया था ताकि आपात स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बैठक में ना बुला के सिर्फ कैबिनेट के सदस्यों को बुलाकर आपात स्थिति में एक चिरस्थायी निर्णय, लाभकारी निर्णय लिया जा सके।
इसके लिए संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में इस पद को जोड़ा गया था, इस शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से, 43वें संविधान संशोधन से या 56वें संविधान संशोधन से? इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन से। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं है? ऑप्शन है आपके 91, 44वें, 42वें या 46वें। इसका सही जवाब है 91। जी हाँ दोस्तों, सन 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान वर्ष 2022 में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। इसका सही जवाब है अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह थे और अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन विभाग के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं? ऑप्शन है आपके निर्मला सीतारमण, कौशल किशोर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या वीके सिंह। इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। निर्मला सीतारमण जी कैबिनेट वित्त मंत्री हैं, कौशल किशोर जी राज्य मंत्री हैं, वीके सिंह राज्य मंत्री। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।